जिस पार्टी का टिकट लेने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या नहीं करते, कैसी कैसी कोशिशें करते हैं, दिन रात दिल्ली में पड़े रहते हैं, संघ से सिफारिश लगवाते हैं, कार्यकर्ताओं से आवाज उठवाते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर टिकट मिल जाने के बाद टिकट वापस कर रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि मोदी शाह के युग में, इस अमृत काल में, कोई ये सवाल जी पूछ सके। बीजेपी में किसकी हिम्मत है ये सवाल पूछ सके कि उसे टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों टिकट काटा जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान की हिम्मत नहीं पड़ी, 4 बार पार्टी को जिताने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। राजस्थान में पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया। वसुंधरा जी राजे अवाक पर्ची देखकर अवाक रह गई, वो हैरत से फटी हुई उनकी आंखें याद कर लीजिए मंच पर, राजनाथ सिंह ने जब पर्ची दी। लेकिन जी जी सवाल नहीं पूछ सके कि मध्य प्रदेश में ठीक दल बदल करके आए लोग, उन्हें आपने उपचुनाव में टिकट दे दिए, वे जीत गए, मंत्री बन गए, जो हार गए उनको निगम मंडल का चेयरमैन बना दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा। जी और बीजेपी का असली कार्यकर्ता पिछले 20 साल मध्य प्रदेश में लाल बत्ती जी पीली बत्ती के लिए तरसता रहा, और कांग्रेस से आए हुए लोग निगम मंडलों के चेयरमैन बन गए। सब कुछ आप हिंदू धर्म के मुताबिक करते हैं, सनातन के मुताबिक करते हैं, उसकी परंपराएं, रीति रिवाज, कर्म कांड, सब उसके मुताबिक करते हैं। तो लालू यादव ने जी क्या गलत पूछ लिया कि आप अपनी माँ की मृत्यु पर मुंडन नहीं कराते तो कैसे हिंदू हैं? इसमें क्या गलत पूछा ठीक उन्होंने? आप विवाहित हैं तो आपका जी परिवार नहीं है, इसमें क्या गलत पूछा उन्होंने? आपने अपनी पत्नी का होना, विवाहित होना वर्षों तक छुपा कर रखा, फिर अचानक एक चुनाव में आपने नामांकन भरने वाले पर्चे में लिख दिया कि आप विवाहित हैं। तो ये सवाल तो पूछे जाएंगे। बोलता हिंदुस्तान में तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में नारे दिए जा रहे हैं, मैं चौकीदार के बाद अब मोदी का परिवार। एक नया नारा बीजेपी के सामने है और इस नारे के आसरे बीजेपी को लगता है कि वो चुनावी नैया को पार लगा लेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो विनिंग कॉम्बिनेशन कहा जाता था मीडिया की तरफ से कि मोदी का चेहरा और बीजेपी का सिंबल, उसे लेने से लोग इनकार कर रहे हैं। आखिर माजरा क्या है? हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक है, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया, शुक्रिया जनाब। राकेश जी, ये विनिंग कॉम्बिनेशन लेने से आखिर बीजेपी के नेता परहेज क्यों कर रहे हैं? कहा जाता था कि भाई पीएम मोदी का चेहरा है, कमल का फूल है, अब तो जीतना ही जीतना है और जीती हुई चीज को वापस लौटाने वाला समझदार तो कहलाएगा नहीं। आखिर ये नासमझी हो क्यों रही है? या इलाही, ये माजरा क्या है? सचमुच में माजरा बड़ा दिलचस्प है शाकिर। जी देखिए, दो जो जो पार्टी, जो प्रधानमंत्री अब की बार 400 पार का दावा करते गला सुखाए ले रहे हैं अपना, उनकी जी पार्टी का टिकट लेने को लोग तैयार नहीं है। आज भी इस देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, कम से कम 2 पार्टियां ऐसी हैं जी जिनमें, जिन पार्टियों का टिकट मिलना जीत की जी आधी गारंटी होती है। जब भी किसी आदमी को, किसी प्रत्याशी को, दावेदार को बीजेपी या कांग्रेस का टिकट मिलता है, या मान लीजिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, बिहार में लालू की पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में है, ये ऐसी पार्टियां हैं आज भी, किसी समय जी बीएसपी भी थी, जिनका टिकट मिलना आधी जीत की गारंटी होती थी कि आपको एक बड़ी पार्टी का टिकट मिल गया है, सिंबल मिल गया है, अब आपको घर घर प्रचार के जरिए मतदाताओं तक पहुंचना है, तो बाकी जो आधा हिस्सा है जीत का, जी जो रास्ता है, वो आपको अपने प्रयासों से करना है। और आज की तारीख में बीजेपी पिछले 10 साल से सत्ता में, नरेंद्र मोदी जैसा तथाकथित करिश्माई नेता है उनका, इसके जी बाद जिस पार्टी का टिकट लेने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या नहीं करते, कैसी कैसी कोशिशें करते हैं, दिन रात दिल्ली में पड़े रहते हैं, संघ से सिफारिश लगवाते हैं, कार्यकर्ताओं से आवाज उठवाते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर टिकट मिल जाने के बाद टिकट वापस कर रहे हैं। 2 लोगों ने तो सूची घोषित होने से पहले ही मना कर दिया ना, जी गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा ने। यानी जी उनको जी आशंका, 2 बातें हैं, या तो उन्हें ये आशंका थी कि उनका टिकट कटेगा, इसलिए उन्होंने पहले ही जी कह दिया कि हम ठीक है। रिक्वेस्ट करते हैं जी पार्टी अध्यक्ष से कि हमको जी क्रिकेट में ध्यान देना है। दूसरे ने कह दिया भारत की सेवा करनी है, हमको मुक्त किया जाए। जी बाकी पवन सिंह जैसे लोग हैं, या अभी बाराबंकी वाले एक सज्जन जिनकी तस्वीरें वायरल हो रही, जिनके वीडियो जी वायरल जी हो रहे हैं, जी उपेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इनकार कर दिया। कुल मिलाकर ये बताता है कि जमीनी हकीकत कुछ और है। जो आप विनिंग कॉम्बिनेशन देखते थे कि सिंबल, जी नरेंद्र मोदी का नाम, संघ का कार्यकर्ता, बीजेपी का देव जी दुर्लभ कार्यकर्ता, ये सारी केमिस्ट्री, ये सारा रसायन मिलकर भी जी जीत की गारंटी तय नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों को या तो ये पता है कि जमीनी हकीकत वो नहीं है जो नरेंद्र मोदी मंच से दे रहे हैं, ठीक हकीकत वो है कि हम हार सकते हैं। तो हारी हुई लड़ाई लोग नहीं लड़ना चाहते, लोग नहीं जीतना चाहते, जीत सकते हैं, इसलिए वे सोच जी रहे हैं पहले ही टिकट को लेकर मना कर दो।
आपको याद होगा कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बार नाम कोई भी हो, चुनाव कमल का निशान लड़ेगा, यानी प्रत्याशी ठीक। कमल निशान होगा। तो कमल निशान मात्र पर जो लोग चुनाव जीत रहे थे, वे तो कमल निशान को अपने साथ रखने को तैयार नहीं है, अपने गले नहीं लगा रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। मेरा मानना यह है, मेरा निष्कर्ष यह है कि शायद जी बीजेपी के लोगों को यह लग जी रहा है कि इस बार 2004 जैसा कुछ होने जा रहा है। शाइनिंग इंडिया ठीक है। और इंडिया शाइनिंग, फील गुड, जी ये सारे फैक्टर 2004 में अटल आडवाणी की जोड़ी जोड़ी ने वैसे ही फैलाए थे जैसे आज नरेंद्र मोदी का प्रचार तंत्र फैलाता है। इसके बावजूद ठीक यूपीए गठबंधन ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में बीजेपी को हरा दिया था। तो जी हार के डर से लोग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। जी बिल्कुल। एक उम्मीदवार हैं राहुल कसवान, ये चूरू से, राजस्थान से। वो अपने ट्विटर पर लिख रहे हैं कि उनका टिकट कटा है। वो लिख रहे हैं कि मेरा गुनाह क्या था? क्या मैं ईमानदार नहीं था? क्या मैं मेहनती नहीं था? क्या मैं निष्ठावान नहीं था? और आगे भी वो लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में मैं सबसे आगे था। और इसके बाद वो सवाल यही कर रहे हैं कि आखिर मेरा गुनाह क्या था? अब बीजेपी में ये बड़ी हिम्मत हो गई इनकी कि ये ट्विटर पर लिख रहे हैं। हालांकि अभी तक इन्होंने अपने बायो में वो ये चीज नहीं लिखी है कि मैं मोदी का परिवार, इस तरह की कोई शब्द लिखे हैं, बल्कि बीजेपी के भी सिंबल के साथ वो दिख रहे हैं। क्या स्थिति ये आ गई है अब? एक तरफ संन्यास हो रहा है, डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे नेता संन्यास लेकर कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ, अब तो क्लिनिक चलाऊंगा मैं। गौतम गंभीर कमेंट्री करेंगे, जयंत सिन्हा अपना कुछ और काम करेंगे। तो ऐसे में बीजेपी में एक तरफ संन्यास हो रहा है, नितिन पटेल जैसे उप मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि भैया संन्यास, जबकि मुझे नहीं लगता जीतना तय 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 लग रहा है। गुजरात जैसे बिल्कुल राज्य में। जी। और वहां इस तरह से हो रहा है तो बीजेपी के भीतर का आक्रोश है, एंटी इनकम्बेंसी है संगठन के भीतर, क्या किसी चेहरे को लेकर या फैसलों को लेकर? देखिए, मुझे लगता है पहले राहुल कसवान की बात कर लें। जहां तक मेरी जी जानकारी है, ये जी वो व्यक्ति हैं जो पैरा ओलंपिक्स में पदक लेकर आए थे। अगर मैं गलत जी हूं तो मुझे टोकिएगा, थोड़ा सा उनके बायो में आप जाकर देखिए। ये जी ओलंपिक विजेता है, पदक विजेता है, और इनको टिकट देने के बाद इनका टिकट बिना किसी कारण के काट दिया गया। वो सही पूछ रहे हैं, लेकिन आपने सही कहा, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि मोदी शाह के युग में, इस अमृत काल में, कोई ये सवाल जी पूछ सके। बीजेपी में किसकी हिम्मत है ये सवाल पूछ सके कि उसे टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों टिकट काटा जा रहा है? शिवराज सिंह चौहान की हिम्मत नहीं पड़ी, 4 बार पार्टी को जिताने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। राजस्थान में पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया। वसुंधरा जी राजे अवाक पर्ची देखकर अवाक रह गई। वो हैरत से फटी हुई उनकी आंखें याद कर लीजिए मंच पर, राजनाथ सिंह ने जब पर्ची दी, लेकिन जी जी सवाल नहीं पूछ सके। तो राहुल कसवान की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, उन्होंने सवाल पूछा है। अब आपके प्रश्न पर आते हैं कि क्या पार्टी के भीतर कोई एंटी इनकम्बेंसी? मैं इसको एंटी इनकम्बेंसी नहीं कह रहा, जी मैं इसको पार्टी के भीतर की घुटन कहना चाहता हूं। राजनाथ सिंह हो, जेपी नड्डा हो, या शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, बड़ी लंबी सूची आप देख लीजिए पूरे देश में नजर डालकर। कितने ऐसे लोग हैं जिनको मोदी शाह की जोड़ी ने एकदम दरकिनार कर रखा है, उनकी कोई हैसियत नहीं बची है। जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, मोदी की खुद की सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास कितनी ऑटोनॉमी है काम करने की, कितनी स्वायत्तता है उनको काम करने की। वे अपने मंत्रालय के तबादले पोस्टिंग नहीं कर सकते। पूरी केंद्र सरकार पीएमओ चलाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी चलाते हैं। हर मंत्रालय की बड़ी फाइल, नीतिगत फैसले पहले पीएमओ जाते हैं, नृपेंद्र मिश्रा या XYZ वहां से तय करते हैं। तो पार्टी के भीतर एक घुटन हो, मेरा ऐसा मानना है। वो जो गुब्बारा है वो भर चुका है। मेरी आशंका ये थी, और आज भी है, कि अगर मई की किसी शाम चुनाव परिणाम जिस दिन निकलेंगे, अभी हमें डेट नहीं मालूम, वरना मैं जी डेट के साथ कहता, जी अगर चुनाव परिणाम प्रतिकूल आए, जी बीजेपी चुनाव नहीं जीती, 270 से कम सीटें रहीं, तो जी आप उस शाम मोदी के खिलाफ बीजेपी में महाविस्फोट देखेंगे। बगावत होगी, बीजेपी के भीतर से असंतोष का लावा खदबदा रहा है। बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता असंतुष्ट हैं, नाराज हैं। इसकी एक वजह और भी है जी शाकिर जी, जिस पार्टी में 44% लोग कांग्रेस से आए हुए सांसद हों, जिस पार्टी में राज्यसभा में भेजते समय पहली प्राथमिकता कांग्रेस से आए ना हो, अशोक चौहान को, भाई योग्यता योग्यता का पैमाना ये हो गया है कि कांग्रेस से आओ और राज्यसभा में पहुंचो।
मंत्री बन जाओ ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह, अशोक चव्हाण की तरह सांसद बन जाओ, मिलिंद देवड़ा की तरह सांसद बन जाओ। तो क्या जो बीजेपी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता है वो सिर्फ दरी उठाने के लिए है, वो कुर्सियां लगाने के लिए है, वो भीड़ जुटाने के लिए है सिर्फ, उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये असंतोष कार्यकर्ता के लेवल तक है, पन्ना प्रमुख तक पर है ये असंतोष कि मध्य प्रदेश में दल बदल करके आए लोग, उन्हें आपने उपचुनाव में टिकट दे दिए, वे जीत गए, मंत्री बन गए, जो हार गए उनको निगम मंडल का चेयरमैन बना दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा। और बीजेपी का असली कार्यकर्ता पिछले 20 साल मध्य प्रदेश में लाल बत्ती पीली बत्ती के लिए तरसता रहा और कांग्रेस से आए हुए लोग निगम मंडलों के चेयरमैन बन गए। तो मेरा मानना यह है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, अभी यह संतोष आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरी सूची और आ जाने दीजिए बीजेपी की, तब देखिएगा हम फिर बैठेंगे चर्चा करने। जी सर। तो क्या इसी असंतोष को इमोशनली एक तरह से टैकल करने के लिए मोदी का परिवार जैसे नारे दिए जा रहे हैं? लालू प्रसाद यादव बहाना बन गए और फिर एक इमोशनल कार्ड खेला गया कि मोदी का परिवार है, मोदी तो आपको परिवार मानता है, आप छोड़ के कैसे जा सकते हैं, और इसलिए ये तमाम चीजें हो रही हैं। देखिए, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को इस चुनाव में एक नैरेटिव की तलाश थी। सारी कोशिशों के बावजूद कोई मुद्दा गरमा नहीं पा रहे थे। इस बार कोई मुद्दा नहीं है। देखिए 2019 में हम जानते हैं कि पुलवामा हुआ, फिर बालाकोट हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम का मुद्दा था, राष्ट्रवाद का बुखार लाया गया, उस राष्ट्रवाद की हांडी पर चुनाव का पकवान पका लिया गया। लेकिन इस बार कोई नैरेटिव नहीं है। इसके उलट ये है कि जनता के बीच में नैरेटिव है, बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के मुद्दे गरमा रहे हैं। तो बीजेपी को तलाश थी। संयोग से लालू यादव ने इतनी बड़ी सभा में 10 लाख लोगों की सभा थी, इससे भी ज्यादा, उन्होंने एक ऐसा मुद्दा दे दिया है। अब अगर उस मुद्दे की बात करें, उस जो भी उन्होंने कहा, सिर्फ तार्किक बात करें, सही गलत इससे तय हो जाएगा। आप एक तरफ हिंदू और सनातन धर्म के ध्वजवाहक बनते हैं, आप सारी चीजें उसी हिसाब से करते हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसके लिए मोदी जी ने 11 दिन से उपवास किया हुआ है और क्या क्या अनुष्ठान कर रहे थे। सब कुछ आप हिंदू धर्म के मुताबिक करते हैं, सनातन के मुताबिक करते हैं, उसकी परंपराएं, रीति रिवाज, कर्म कांड सब उसके मुताबिक करते हैं। तो लालू यादव ने क्या गलत पूछ लिया कि आप अपनी माँ की मृत्यु पर मुंडन नहीं कराते तो कैसे हिंदू हैं? इसमें क्या गलत पूछा उन्होंने? आप विवाहित हैं तो आपका परिवार नहीं है, इसमें क्या गलत पूछा उन्होंने? आपने अपनी पत्नी का होना, विवाहित होना वर्षों तक छुपा कर रखा, फिर अचानक एक चुनाव में आपने नामांकन भरने वाले पर्चे में लिख दिया कि आप विवाहित हैं। तो ये सवाल तो पूछे जाएंगे। मैं इस बात से सहमत हूं, बहुत से लोग आज भी हिंदू समाज में ऐसे हैं जो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव हैं, वो अपने किसी परिजन की मृत्यु पर बाल नहीं कटवाते, मुंडन नहीं करवाते, ये उनकी मर्जी है, उनका विवेकाधिकार है। लेकिन अगर आप सब कुछ सनातन के मुताबिक करते हैं, सारे कर्मकांड करते हैं, तो ये सवाल पूछा जाएगा। तो अब इसको उन्होंने एक इमोशनल कार्ड के रूप में, मोदी का परिवार, तो साहब मोदी के परिवार में नीरव मोदी भी है, ललित मोदी भी है, अंबानी अडानी भी है, ब्रजभूषण शरण सिंह भी है, वीरेंद्र क्या नाम है इनका, उपेंद्र सिंह रावत भी है, टहनी भाई साहब भी हैं। ये भी तो आपके परिवार में है। इनके प्रोफाइल पे भी तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, आगे होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह के में तो आगे है। जी। तो जो यौन उत्पीड़न के आरोपी हैं, जो बलात्कार के आरोपी हैं, तमाम सांसद, विधायक, वे भी लिखेंगे मोदी का परिवार। आतंकवाद की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर, जिन पर केस चल रहा है आज भी, वे भी लिखेंगे मोदी का परिवार। तो इससे अब कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। लोग भी समझ चुके हैं कि सब बहुत थोथी और उछली बातें हैं। देश के मुद्दों पर बात कीजिए। ये प्रतीकात्मक चीजों, संकेतात्मक चीजों से कुछ नहीं होने वाला। जी शाकिर। प्रधानमंत्री के मोदी का परिवार की बात कहकर बीजेपी का नेता, कार्यकर्ता, टिकट चाहने वाला या जिसे टिकट मिल गया वो लिख रहा है चलिए बीजेपी के कैडर को आपने संतुष्ट करने की बात कर। लेकिन 140 करोड़ के देश में हर एक को आप अपने परिवार का हिस्सा या उसके परिवार का हिस्सा खुद को बता रहे हैं, तो फिर देश की महिला पहलवानों को जब दिल्ली पे सड़कों पे घसीटा गया तब आप खामोश रहे, तब वो क्या आपके परिवार का हिस्सा नहीं थी? किसानों की मौत पर, किसानों पर रबड़ बुलेट्स चली, किसान को गोली लगी, वो मारे गए, क्या वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं थे? आप नेहरू गांधी परिवार को लेकर संसद के भीतर जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं या बंगाल की मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह के रैलियों में आप इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये लोग आपके परिवार का हिस्सा नहीं है? तो सवाल तो फिर बीजेपी क्या लालू यादव की तरफ से उठाए गए सवाल के एक जाल में फिर खुद ही फंस गई है?
एक तरफ तो आप कहते हो हम परिवारवाद को मानते नहीं, दूसरी तरफ ये साबित कर रहे हो कि आप परिवारवादी हो। फिर आप ये साबित कैसे करोगे कि अगर आप परिवारवादी हो तो फिर ये महिला पहलवान, किसान, ये लोग कहां जाएंगे? गांधी नेहरू परिवार इसमें पर जो तमाम चीजें वो कैसे करते हैं आप फिर? एक और चीज जोड़ दीजिए उसमें, मणिपुर। क्या हाँ, मणिपुर मणिपुर। मणिपुर मोदी के परिवार में शामिल नहीं है? मणिपुर में बिल्कुल। हमारे देश की बहनें, हमारी माता बहनें, इसी देश की महिलाएं हैं, नारी शक्ति हैं। जी। उनकी जो नग्न जी। परेड निकाली गई, वो मोदी जी के जी। परिवार की नहीं थी। वहां जो लोग मारे जा चुके हैं, अभी तक शायद 2000 लोग मारे जा चुके हैं जाति हिंसा में, जी। मैतई और कुकीज के बीच में, वे आपके परिवार के नहीं थे। 700 किसान मारे गए, 13 महीने हड़ताल आंदोलन पर बैठे हुए थे, वे आपके परिवार के सदस्य नहीं थे। हाथरस में जो लड़की जला दी गई, एक बेटी हमारी, आपकी बेटी जला दी गई रात के अंधेरे में, वो आपके परिवार की सदस्य नहीं थी। अंबेडकर की फोटो लगाने पर एक युवा को उत्तर प्रदेश की पुलिस गोली मार देती है, वो आपके परिवार का सदस्य नहीं था। तब आपकी परिवार की ये भावना कहां चली जाती है? और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो पाखंड है, एक तरफ आप परिवारवाद को दिन रात गरियाते हैं, जी। दूसरी तरफ अब आप कह रहे हैं कि मोदी का परिवार है, और परिवारवाद को भी आप राजनीति में परिवारवाद को जितना कोसते हैं, आपकी खुद की पार्टी में, खुद के मंत्रिमंडल में कितने पुत्र और सुपुत्रियां हैं? और तो छोड़िए, पहली सूची में जितने नाम आए उसमें कितने लोग हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ज्योति मिर्धा, और लिस्ट पूरी चेक कर लीजिए, कितने लोग हैं परिवारों के? बांसुरी स्वराज, क्या योगदान है उनका? वो परिवारवाद नहीं है? तो इन सवालों के जवाब अब लोग पूछने लगे हैं। तो अब इस तरह के प्रोपेगेंडा से कि आप ठीक। पूरे देश को अपना परिवार बताएं, जी। देश अब आपको अपना परिवार मानने को तैयार नहीं है। देश को चुनाव में असली मुद्दों पर बात करनी है। अब धीरे धीरे देखना इसका कितना असर होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल ये जी। उल्टे बांस बरेली लग गया है। सोशल मीडिया आप देख लीजिए, मोदी के गंवार, मोदी के परिवार में ये जो लोग भी शामिल हैं, और एक और सबसे दिलचस्प, हम जी। लड़की वालों के परिवार से हैं। लड़की वाले भी तो हैं भाई आपके परिवार में, श्रीमती जशोदा बहन भी तो हैं। मैं कभी नहीं चाहता भारत की राजनीति में इस तरह से परिवारों को घसीटा जाए, चाहे वो आदरणीय यशोदा बहन हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे बीजेपी की नेता हो, बांसुरी स्वराज जी। हो, कोई भी हो। उनके चरित्र हरण के लिए इस तरह की कोशिशें नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहे, कांग्रेस की विधवा कहे, जर्सी गाय कहे, तो आज सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। उन्होंने लिख ठीक। दिया, बहुत सारे प्रोफाइल बन गए, उसमें ब्रैकेट में लिखा है यशोदा बहन के परिवार वाले, हम लड़की वाले के परिवार वाले। तो ये मुझे लगता है जी। उल्टा पड़ गया है दांव। फिलहाल इसका असर होता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता। और जितने लोगों ने भी लिखा होगा, बीजेपी के लोगों ने भी, नेता और कार्यकर्ताओं ने भी, वे जी। भी इसके खोखलेपन को समझ रहे होंगे। लेकिन बीजेपी में जिस तरह की तानाशाही है, पार्टी के भीतर कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, ऊपर से जी। एक आदेश होता है, जैसे माफिया गिरोह में जो डॉन ने कह दिया, जो बॉस ने कह दिया, सबको मानना है, उस तरह की जी। चीज है कि ऊपर से कह दिया गया, कोई सवाल नहीं पूछेगा, सबको लिखना पड़ेगा। मोदी का परिवार ठीक है। पर ठीक। राहुल कसवां जैसे लोग भी हैं जो सवाल उठाएंगे। जी, चलिए राकेश जी, बहुत शुक्रिया इतने कीमती समय हमें देने के लिए, बोलते हैं हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।